झालंग के रोड पे आपको उतने उतार चढ़ाव मिलेंगे लेकिन कम। पहले तो आपको बहुत सारा रास्ता प्लेन होके जाना पड़ेगा। माल बाज़ार, चालसा फॉरेस्ट, धूपगुड़ी, मानागुड़ी ऐसे चीज़ें आते हैं, जगह आते हैं। फिर मूर्ति रिवर होके आप मूर्ति फॉरेस्ट से होके कनेक्ट होके और भी ऑल्टरनेटिव रास्ता है, वहाँ से होके आप घुसते हैं रबर प्लांट के अंदर। रबर प्लांटेशन जो होता है दोनों तरफ, वहाँ पे रबर्स बनते हैं, शीट्स वगैरह, लेकिन अलाउड नहीं है फिल्म करना क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। और बिजनेस के लिए भी क्योंकि चोरी होते हैं, बहुत सारे करप्टेड ऐसे स्मगलिंग होते हैं, इसलिए तो वो रबर शीट्स ऐसे फैलाए हुए हैं, उसको पिघला के जो प्रोसेसिंग किया जाता है वो पूरा बाहर से दिखता है। तो वहाँ से होके बहुत अच्छा लगा वो भी। वहाँ से होके हम लोग पहुँचे मूर्ति रिवर होके जौल ढाका रिवर के पास झालंग। हमारे 3 दिन के जगह में हम लोगों को पहला तो अहलदारा बहुत पसंद आया, फिर आया झालंग, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन जो जहाँ पे स्पॉट पे गए वहाँ के कुछ ऐसे स्पॉट्स। झालंग बहुत खूबसूरत एक गांव है, लोग यहाँ के बहुत सुंदर हैं। शिटोंग चारकोल में हमें ऐसे मिले कि हर चीज़ की प्राइस बढ़ा हुआ है, मतलब जो भी एमआरपी है उससे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है और हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, हम लोग यहाँ पे सारी जगह में चाय के साथ आपको सुबह शाम जो चाय मिलता है उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोई कुकीज़ बिस्किट्स कुछ नहीं मिलता। और हम बंगाली की आदत है कि हम लोग बिस्किट के साथ चाय पीते हैं, तो काफ़ी हद तक हम खरीद के लिए थे। लेकिन चारकोल में शॉप्स बहुत कम हैं। जो सेकंड दिन हम लोग निकलने वाले थे, बारिश के वजह से हम लोग नहीं जा पाए, तो कुछ हम लोग के पास वो बिस्किट नहीं था। हम लोग सोचे सुबह जाके लेके आएंगे, लेकिन वेदर वैसा नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट किए कि कुकीज़ या फिर बिस्किट्स कुछ भी आपको मिलेंगे आपके वहाँ पे। तो वो लोग एक पैकेट प्रोवाइड किए, जो बेकरी बिस्किट होते हैं ऐसे छोटे 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 छोटे, काफ़ी सारे, काफ़ी जैसे 30 होंगे। तो उसका हम लोग जो आधा हिस्सा खाए थे उसका प्राइस पड़ा था कुछ करीब 120 रुपये, जो कि होता है नहीं, तो बहुत रेट होता है। बहुत हो सकता है ये भी है कि उन लोगों का बिजनेस ही इसी पे निर्भर है, लेकिन झालंग का भी उसी पे निर्भर है। लेकिन झालंग में आपको मिलेंगे जो 5 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, वो लोग 1 पैसा नहीं ज़्यादा लेते। और इतना अच्छा बिहेवियर है। हमारे जो ड्राइवर दादा थे, रिबेन भैया, वो मेरे जो ससुराल में सास है, तो उनके जो भी हेल्थ कंडीशन है सुन के वो लोग वहाँ पे पहाड़ में वो जो पेड़ से वो लोग दवाई बनाते हैं, तो वो बहुत चालू चीज़ है उन लोगों में कि वो लोग पेड़ के ही सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नॉर्मल मॉडर्न मेडिसिन नहीं लेते। और वो सुन के मेरे सास के बारे में, वो खुखड़ी बोलते हैं, वहाँ के जो ऐसे छोटे छोटे चाकू होते हैं उनके ट्रेडिशनल वेपन होते हैं नेपाली लोगों के, पहाड़ी जो हमारे, सॉरी नेपाली नहीं, गोरखा लोगों के। तो वो ना वो लेके आ गए सेकेंड हाफ में, जब हम लोग सेकेंड डे निकले घूमने तब। और वो खुद पहाड़ पे चढ़ के, अर्जुन के पेड़ होते हैं वहाँ से वो जो छाल होते हैं, वो चमड़ा होता है पेड़ का, वो काट के हमें ला के दिए। बहुत बहुत अच्छी वेलकमिंग नेचर है पहाड़ में, आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो बहुत इनोसेंट होते हैं। तो झालंग में पहला दिन हम लोग होम स्टे पे घुसे कुछ 2:30 बजे। हम लोग लंच किए, जब ऊपर पहुँचे तो हम लोगों को लगा कौन फ़ैन चला के रखा है, कोई सेकंड फ्लोर में हमारे लगेज रखने के बाद के कुछ फ़ैन चला के रखे इतने ठंड में, इतना आवाज़। फिर हम लोग थोड़ा सेकंड फ्लोर में हमारे लॉजिंग के सामने बैल्कनी में गए, नदी नदी की आवाज़, पानी की आवाज़, और वो व्यू मैं बता नहीं सकती। हो सकता है बहुत जन बहुत अच्छे अच्छे व्यू को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, विटनेस कर चुके हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये पहला पहाड़ का एक्सपीरियंस था। और इतना पास, बस हमारे बैल्कनी के पास वो जो नदी भाग रही थी पत्थरों से, एकदम धक्का मारते हुए। पत्थर भी इतने बड़े बड़े, नेचुरल पहाड़ के पत्थर, ऐसे ऐसे नहीं, इतने इतने नहीं, बहुत बड़े बड़े। ओके, तो और दूर में वो दिख रहा था, बारिश के भी पीछे कुछ दूर में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़। नेक्स्ट दिन सुबह धूप के साथ हम लोगों को पता चला कि वो है डोकलाम, जहाँ पे चाइना ने अटैक किया था लास्ट ईयर को। तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, आप देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया है, आप जाइए चेक कीजिए। वो छोटी सी जगह में आपको जो महसूस हो सकता है ना, तो वो आपके साथ
काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीने, काफ़ी साल तक रह जाते हैं वो एसेंस। तो फर्स्ट दिन हम लोग लंच किए, पहले तो बालकनी से देखे, फिर टॉप फ्लोर में गए, वहाँ पे खाने के अरेंजमेंट्स पूरा जो डाइनिंग एरिया था वो टॉप फ्लोर में था, तो उसी के साथ वो बालकनी सिटिंग अरेंजमेंट। हमारा होम स्टे का नाम था रितिका रिसोर्ट। ओके, रितिका होम स्टे बहुत अच्छा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी अब चाहे तो। इतना अच्छा व्यू, और भी है एक पाइन फॉरेस्ट करके, वो एकदम नदी के पास, लेकिन वो बहुत आइसोलेटेड, बहुत स्पूकी टाइप लगा। सुंदर है, कोई भी पीसफुल इंसान है वहाँ पे। कुछ स्वीट करके बंगलो टाइप सेपरेट सेपरेट ऐसे भी आपको मिलेंगे, और ये दोनों एक ही मालिक है, रितिका और जो पाइन कुछ रिसोर्ट है वो, ब्लू पाइन रिसोर्ट या फिर कुछ, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये दो, तो जो रितिका का प्लस पॉइंट था, ये स्पूकी नहीं है, विलेज से कनेक्टेड, लेकिन बहुत पीसफुल। आपको सामने एक खेत मिलता है नदी के पार देखने को, और वो नदी मिलता है सामने, भूटान मिलता है, पूरा पहाड़ भूटान है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि दोनों कंट्री को ये नदी जैसे बांध के रखता है वैसे सेपरेट करता है, और बहुत सुंदर है। वहाँ पे बैठे हवा से तो आप उड़ जाएंगे, बहुत खूबसूरत। फिर लंच करने के बाद हम लोगों से रहा नहीं गया, हम लोग भाग के चले गए नदी के पार। और पहले तो डर लग रहा था क्योंकि इतना आवाज़ था, और मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर। तो हम लोग थोड़ा वो सामने वाले रिसोर्ट घूम के आए, वहाँ पे छोटा सा ऐसे एक आयरन ब्रिज है, तो उसके नीचे से जलढाका जो रिवर है उसी का और एक छोटा सा स्ट्रीम जैसे बह रहा है पत्थरों के अंदर से, तो उसको पार करके उधर गए। वो जो रिसोर्ट बना है बहुत बड़ा एरिया के साथ, वहाँ पे अंदर में डक है, पंछी है अपने खुले हुए, और पेड़ पौधे फूल वगैरह सब, और थोड़े बहुत ऐसे बंगलो टाइप के स्वीट्स है, और होम स्टे भी अलग से है। बहुत बड़ा जगह है, एक कल्चरल कुछ भी फंक्शन होने की प्लेटफॉर्म है, बॉनफायर की जगह है, सुंदर है। और उसके दोनों दूसरे तरफ आपको मिलता है नदी, और ऊपर ऐसे देखें तो पहाड़। ओके, और हमारे वहाँ से जैसे सामने ऐसे मिलते हैं पहाड़, और वहाँ पे ऐसे दिखना पड़ता है पहाड़। तो फिर वहाँ पे घूमे, फिर हम लोग जाए कि ना जाए ऐसे सोच वोच करते करते चले ही गए नदी में। और नदी में उतरे नहीं, पैर भिगोए और पत्थरों के ऊपर बैठे, और बस बस बैठे रहे, देखते रहे। मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी शाम हो रहा था, क्योंकि ये जगह नया है और पत्थर के पास, वो नदी के पास कोई नहीं था। वो दूर होम स्टे दिख रहा था नदी से, लेकिन ये जगह, इतना जगह पूरा खाली गांव है, और पहाड़ है, फाका हो जाता है, सूना हो जाता है। तो हम लोग होम स्टे से के तरफ चले गए, वहाँ से हम लोगों को लगा थोड़ा गाँव को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग पैदल पैदल चर्च के पास गए। एक मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री बंद था, घुसने नहीं दिए, क्योंकि कोविड के बाद भी कुछ रूल्स नॉर्म्स वो लोग फॉलो कर रहे थे। वहाँ गए, कुछ घर था उन लोग के प्राइवेट नर्सरी, वो घर के बगल में बनाए हैं। हर एक छोटा बड़ा नॉर्मल इंसान, बहुत ही बेसिक जो शायद अर्निंग करते हैं, उन लोग के घर देखेंगे ना तो आपको जेलसी होगी कि इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना सुंदर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत फूल, सीजनल फ्लावर्स भर भर के हैं। थोड़े थोड़े दूर में एक दो आपको शॉप्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे, लेकिन बहुत खूबसूरत। वहाँ से हम विलेज के अंदर एक ब्रिज है, जहाँ से आप शिलीगुड़ी से आएंगे तो पहले वो थोड़ा सा एक पुराना ब्रिज क्रॉस करके आपको झालंग के अंदर आना पड़ेगा। वो एक नदी के ऊपर है। तो पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं था, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन, सेकेंड दिन जब निकले, तो हम लोग रिवेंद्रा से पूछे, भैया ये कौन सा रिवर है? बोले ये तो है झालन खोला। झालंग खोला, खोला मतलब नदी, छोटा सा। तो झालंग खोला के रिवर के नाम से ही जो सेटलमेंट बसा दोनों तरफ, उसको बोलते हैं झालंग। तो ये है गांव का वो हिस्ट्री। सेकंड दिन, तो उस दिन हम लोग रात को रुके, वहाँ पे सारे जो आपको बारबेक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग बॉनफायर नहीं कर पाए क्योंकि बारिश हुआ था। तो हम लोग स्नैक्स वगैरह लिए। शाम को पूरा शाम वो नदी के व्यू को मतलब लेते हुए, देखते हुए हम लोग बालकनी में बैठे, रात को डिनर करके नीचे आए, बहुत ठंड था। नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके भागे नदी की तरफ। बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किए। दूसरे होम स्टे में एक भी रूम खाली नहीं था, ओवरफ्लो हो रहा था। वो लोग भी गए थे वहाँ पे, घूमे, और बहुत अच्छा लगा। फिर से वो पत्थरों के बीच से वो टूटते एकदम धकेलते हुए पानी,
और शायद डैम छोड़े थे, डैम के कुछ बैरेज खोले थे, इसलिए पानी का बहाव सेकेंड डे बहुत ज़्यादा था और बहुत आवाज़। हम लोग वहाँ से निकल के, गाड़ी बोला हुआ था रिबेनदा को हम लोग तब पहली बार देख रहे थे। बहुत हंसमुख, बहुत बात करते, हर रोड को गुजरते हुए बीएसएफ हो, कोई चौकी हो, कुछ भी इंसान हो, लोकल हो, वो सबसे बात करते थे, सबसे उनकी जान पहचान थी। वहाँ से हम लोग शुरू किए 7 पॉइंट्स की सफ़र। झालंग पे आप लोग अगर जाते हो तो 7 पॉइंट्स बोल के आसपास के, बहुत पास नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आपको जाना पड़ता है, लेकिन सेंटर टू झालंग पे जाके सारे 7 पॉइंट्स की ऐसे शेयर करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या किए, हम लोग नीचे से ऊपर आए। हम लोग डिसाइड किए पहले हम नीचे का, झालंग से नीचे वैली का जो पॉइंट्स है वो सब देख लेंगे, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट बिंदु जाएंगे, क्योंकि बिंदु को हम डंच करके फिर झालंग होके फिर जाएंगे। तो हम लोग पहले नीचे गए, सारे कुछ 4 पॉइंट्स देखे, ऊपर आए, फिर हम लोग झालंग बिंदु की तरफ गए। 7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट हम लोग जा नहीं पाए, दैट इज़ संथाली खोला, क्योंकि वहाँ पे 7 भालुक जो बियर बोलते हैं वो निकले थे और बहुत ही अटैक कर रहे थे। पहला पॉइंट हम लोग गए नीचे से टी फॉरेस्ट, टी एस्टेट घूम के सामसिंग बोल के। सामसिंग एक पॉइंट है, बहुत ऊपर से आपको उस तरफ दिखेगा भूटान, इस तरफ हमारा इंडिया, वेस्ट बंगाल। नीचे एक पॉइंट और भी है जहाँ पे कैंप्स होते हैं नदी के पार, जौलढाका रिवर के पार, वो जगह है लालझोड़ा बोल के। तो उतना नीचे हम लोग गए नहीं, हम लोग ऊपर से वो व्यू ले लिए, क्योंकि यहाँ पे नदी का बहाव भी उतना फोर्स में नहीं था। और जो हम झालंग में नदी देखे हैं उसके बाद लालझोड़ा में थोड़ा ड्राई लगा, तो हम लोग सोचे कि क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था तो हम लोग कवर कर लेते हैं पहले। वहाँ से हम लोग टी एस्टेट देख देख के पहुँचे संथाली खोला, जहाँ पे रास्ता बंद था। फिर हम लोग आए रॉकी आइलैंड। ये 3 डेस्टिनेशन हम लोग को बहुत पसंद आया पूरा 5 दिन के जर्नी में। ओहलदारा व्यू पॉइंट इन शिटोंग, सेकंड इज ऑल्सो पाइन फॉरेस्ट इज गुड, वी लाइक्ड इट, बट ओहलदारा वाज मार्वलस, ब्यूटीफुल लैंडस्केप में, इतना वैरायटी, नदी, पहाड़, बर्फ, कांचनजंगा, दोनों तरफ से नदी और बेहतरीन। दूसरा था झालंग, जौलढाका रिवर के पास हमारे, और जो होम स्टे है वहाँ से व्यू, और नदी के एकदम पत्थर के ऊपर बैठे तो अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड जो फीलिंग। सेकंड, थर्ड था रॉकी आइलैंड। रॉकी आइलैंड बहुत बड़े बड़े पत्थर, रॉक्स के बीच आपको मिलता है रिवर, मूर्ति रिवर, और ऊपर से आता है, मतलब बहुत बड़ा पत्थर, ऊपर से वो पानी गिरता है, इधर से पानी गिरता है, उस तरफ भी लोग पत्थर के ऊपर जाके नहाते हैं वो स्ट्रीम के नीचे। तो इधर से पहाड़ से वो पत्थर से पानी जलता है और फिर जाके फिर पहाड़ है, पत्थर है, धक्का लगता है, फिर वो नीचे से चला जाता है। लगा उसके ऊपर एक ब्रिज था, वो भी बहुत सुंदर है, मैंने थोड़े रील्स भी बनाए हैं उसके ऊपर। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के चले गए, फिर थोड़ा ऊपर, काफ़ी ऊपर, ये था दौलगांव बोल के एक व्यू पॉइंट। दौलगांव जहाँ पे हम लोग गए वहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव था, बहुत ज़्यादा, टी फॉरेस्ट था दोनों तरफ, बहुत सुंदर जगह था। दौलगांव में जाके वो एक व्यू पॉइंट था जो देखने लायक, बहुत सुंदर व्यू, बहुत सुंदर, वाइड रेंज में आपको सामने मिलता है भूटान एकदम सामने। और आप देख सकते हैं वहाँ पे ऐसे फार्म लैंड, ऐसे आल दिया हुआ, स्क्वायर स्क्वायर कटे हुए, ऐसे फार्मिंग हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है। एक मोनास्ट्री दिखता है, छोटे 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 वो गांव के घर दिखते हैं भूटान के, और इतना पास लगता है कि काश जा पाते। क्योंकि हम लोग जब चारखोल आ रहे थे तो हम ड्राइवर भैया को बोल रहे थे हम लोग कब तक पहुँचेंगे, कहाँ है, कब तक पहुँचेंगे, तो वो दिखा के बोले रास्ते में। ऐसे हम लोग इस पहाड़ में हैं, इस पहाड़ को क्रॉस करके 3-4 बेल्ट क्रॉस करके उस खाई के उस तरफ बहुत दूर एक जो टावर दिख रहा है, बोले वहाँ पे जाएंगे आप लोग। और हम लोग आधा रास्ता पहुँचे थे, आधा रास्ता बाकी है। जब हम लोग को पता चला कि हम लोग वहाँ पे जाए, हम लोग आशा ही छोड़ दिए थे कि कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब और इतना दूर देख के इतना सा छोटा सा, इसे छोटू सा टावर दिख रहा था, और यहाँ पे इतना पास मुझे भूटान दिख रहा था, लग रहा था कि काश जा पाते।
तो शामसिंग हुआ, लाल झोड़ा हुआ, फिर संथाली खोला बंद था, रॉकी आइलैंड गए, टी एस्टेट देखे, दौलगांव पॉइंट गए, बहुत सुंदर मेंटेन, वहाँ पे भी आपको बंगलो जैसे ऐसे अलग अलग स्वीट मिलेंगे, होम स्टे भी मिलेंगे, बहुत अच्छा मेंटेन, सबसे मेंटेन दौलगांव झालंग एरिया के पास आपको दौलगांव मिलेगा, जो थोड़ा मॉडिफाइड कुछ मॉडर्न टाइप सारे प्रोविजन फैसिलिटीज़ के साथ वो जगह है। व्यू पॉइंट भी काफ़ी सुंदर है, वहाँ पे पाइन फॉरेस्ट भी दिखेंगे उसी के साथ एक ही व्यू पॉइंट में वो है। दौलगांव के पर हम लोग आगे लंच करने हमारे होम स्टे पे आके अच्छा खासा लंच करके बेंदा लंच करके आगे उनके घर भी पास था, उनकी भाई का भी होम स्टे है एक छोटा सा, बहुत सुंदर, जैसे प्यारा प्यारा घर नहीं होता पहाड़ में वैसे। फिर वहाँ से हम लोग गए बिंदु। बिंदु का रास्ता भी बहुत ख़राब था। ओके, हम लोग 5 क्रॉस कर चुके हैं, उसमें से एक हम लोग नहीं जा पाए, दैट वाज सांताली खोला। 2 बाकी है, एक है बिंदु, एक है एप्पल स्टोन। तो पहले हम लोग बिंदु गए। बिंदु है वेस्ट बंगाल की लास्ट विलेज, जो उसके बाद भूटान आता है और कनेक्टिविटी कम हो जाता है। वहाँ से एक ही बस दिन में 2 बार आता है, विदाउट दैट कोई कम्युनिकेशन नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। प्राइवेट तो कार्स बहुत कम है, वहाँ के लोग ये टूरिस्ट बिजनेस में ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। बिंदु काफ़ी पुरानी और पॉपुलर जगह है क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है वेस्ट बंगाल की। वहाँ पे जौलढाका रिवर के ऊपर, जैसे तीस्ता रिवर के ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट था, यहाँ पे जौलढाका रिवर के ऊपर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको शॉप्स मिलेंगे, एकदम फेयर जैसा मार्केट लगा रहता है, और भूटानी प्रोडक्ट्स आपको बहुत मिलेंगे। भूटानीज चॉकलेट्स मिलेंगे, भूटानीज बैग्स मिलेंगे, स्वेटर्स मिलेंगे, बहुत सारे सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के। और बहुत ख़राब है, आपको बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा, फिर आपको बहुत नीचा जाना पड़ेगा बिंदु तक जाने के लिए। लेकिन जाने की रास्ते पे आपको जो घर मिलेंगे वो थोड़े भूटान से ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि भूटान बहुत पास है। और जबकि इलीगल है, फिर भी वहाँ पे नदी से इस तरफ ट्रांजैक्शन होता है, बीच में नदी है, बहुत पत्थर है, आप आ जा सकते हैं। जो लोकल है उसके लिए तो लोगों के लिए कोई बात नहीं है। और ये कुछ हद तक ये उन लोगों की लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों की प्रोफेशन, उन लोगों के ऑक्यूपेशन सोर्सेज बहुत कम है वहाँ पे, जो फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। तो वहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे भी पत्थर के बीच से पानी, दोनों वाइब आपको मिलते हैं, एक रॉकी आइलैंड की और एक जौलढाका रिवर जो हमारे होम स्टे के पास की जो एसेंस है, वो दोनों मिक्स करके आपको यहाँ पे बिंदु में मिलेगा। तो बिंदु में भी पानी का बहाव बहुत है, काफ़ी दूर तक वो स्ट्रीम आपको दिखेगा, और जो मार्केट है बहुत सुंदर है। और आपको उस तरफ मिलेगा एक चेक पोस्ट भूटान के, और छोटे छोटे गांव। और जब बिंदु की तरफ हम जाएंगे, दाहिने तरफ जाने के टाइम दाहिने तरफ आपको भूटान से ऐसे छोटे छोटे झरने दिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग बिंदु होके लौटने के टाइम, जाने के टाइम भी हम देखे थे, लेकिन हम रुके नहीं क्योंकि उस टाइम बहुत भीड़ था। एप्पल स्टोन बोल के एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रिज है, नीचे से नदी जा रहा है, और नदी भी ऐसे पत्थर से धक्का लग के ऐसे स्ट्रीम झरने की तरह नीचे जा रहा है, वहाँ पे आप देख भी नहीं सकते, इतना डरावना है। और एप्पल स्टोन एक भयंकर सा एप्पल के साइज का एक स्टोन है, नीचे वाला थोड़ा सा चिजल हो चुका है स्टोन, थोड़ा सा वेदरिंग के इरोशन के कुछ वजह से। और उसके पास ना ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको पेड़ मिलेंगे, जिसको हम लोग बंगाल में पाता बहार बोलते हैं, रंगी बिरंगी सीजनल फ्लावर्स की तरह सीजनल पेड़, जिसके पत्ते कलरफुल होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अनमेंटेन्ड, विदाउट मेंटेनेंस, इतना सुंदर एक गॉड गिफ्टेड गार्डन बोले तो अच्छा है। उसके बगल में एकदम व्यू पॉइंट के पास एक रेस्टोरेंट है, जिसका बहुत क्राउड रहता है, क्योंकि सामने आपको एप्पल स्टोन मिलता है और आसपास के झरने। वहाँ से होके हम फिर लौटे झालंग, हम थोड़ा घूमे गांव, और रात को बारबेक्यू हुआ, बारबेक्यू नहीं हुआ सॉरी, बस वहाँ पे कुछ स्नैक्स बनाए गए, स्टेक्स बारबेक्यू हुआ, लेकिन वो बॉनफायर के साथ नहीं। तो हम लोग शाम को थोड़ा बैठे नदी के किनारे बालकनी में, टॉप फ्लोर था वहाँ पे, और सुबह हम लोग सारे के सारे पैक करके निकल गए जलपाईगुड़ी की तरफ। हमारे ड्राइवर्स आए। अभी मैं बताऊंगी, ये तो था जर्नी के बारे में। पहला दिन आपको याद होगा हम लोग ड्राइवर को 4,500 दिए थे,
नेक्स्ट दिन हम लोग ड्राइवर नहीं लिए, रात को ड्राइवर आ चुका था क्योंकि सुबह हम लोग को बहुत सुबह ब्रेकफास्ट के साथ निकलना था। अगर सुबह को निकलते तो वो रात नेक्स्ट डे उतना जल्दी नहीं पहुंच पाते और हेक्टिक भी हो जाता, क्योंकि उनको लैंड से प्लेन से पहाड़ जाना था, फिर वहाँ से होके चारखोल 4 घंटे का सफ़र था, तो वो पहले रात आ गए। तो इसके लिए, और चारखोल में भी वो जब गए, एक नाइट हमारे साथ वो जो स्टे किए थे, इसके लिए 2 दिन का आपको वो चार्ज देना पड़ता है, 4,500 रुपये करके। और आपको जैसे हर दिन का होम स्टे में एक जन का चार्ज होता है, ड्राइवर का भी एक अलग रूम होता है, बाकी के भी जो आए थे वो लोग भी ड्राइवर्स रूम में रहते हैं, तो उसके रूम के लिए और खाने के लिए पर डे एक बेड के लिए 1,500, तो 1,500, 3,000 और उधर 4,500 9,000, तो 12,000 हम लोगों को देना पड़ा। 2 नाइट रादर या 1 नाइट या 2 नाइट 1 डे, इसके लिए हम लोगों को देना पड़ा उनको 12,000। उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग जो झालंग गए, उस दिन तो हमारे ड्राइवर हमको 1:30 बजे पहुँचा दिए थे, तो उस दिन हम लोगों ने कोई ड्राइवर नहीं लिया। नेक्स्ट दिन जब हम रिबेंदा को लिए थे, तो रिबेंदा वहाँ पे 4,500 लिए थे, तो करीब करीब आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको 4,500 पर डे लगता है ड्राइवर के लिए, कहीं पे भी आप जाए। जैसे पहले दिन हम लोग पूछे थे, जाने थे, और हम लोग चाह भी रहे थे कि हम लोग पैदल चलेंगे ओहलदारा और नामथिंग फॉरेस्ट और नामथिंग पोखरी पाइन फॉरेस्ट और ऑरेंज गार्डन हम लोग चले। उस दिन करीब करीब हम लोग कुल मिला के कुछ 14 किलोमीटर चले हैं। ज़्यादातर लोग नहीं प्रेफर करते कि 14 किलोमीटर चले, तो गाड़ी लेते तो लोगों भी दिन के वो 4,500 लेने पड़ते। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लास्ट दिन भी हम लोग जब लौटे वहाँ से झालंग से जलपाईगुड़ी तक, जहाँ पे हम लोग ने कार पार्क किए थे, वहाँ तक हमें देना पड़ा फिर से कुछ 4,500। तो पहले दिन की 4,500, नेक्स्ट 12,000, फिर 4,500 और फिर 4,500, तो ये हो गए 12, 13 और 12, 25, 25,500 आपके ड्राइवर। वहाँ पे पानी आपको ख़रीदना पड़ता है क्योंकि वो लोग नॉर्मल वाटर देते हैं। ज़्यादातर जगह में आपको एक्वागार्ड नहीं मिलते, लेकिन ठंड के टाइम आपको गर्म पानी देते हैं, फिर भी आपको पानी ख़रीदना पड़ता है। तो आप सोचिए कि पानी, स्नैक्स वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, आपको मिलता है। अगर कोई भी होम स्टे में आप बुक करें, सुबह की चाय, ब्रेकफास्ट, दोपहर के लंच और रात के डिनर, यही मिलता है आपको 3 टाइम के खाना। और उसके बाद भी आपको चाय नहीं मिलते, खास कर आपको नहीं मिलते, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बिस्किट वगैरह स्नैक्स सब के लिए पे करना पड़ता है। तो इसके लिए फूडिंग आप जैसे लॉजिंग फूडिंग के लिए रखते हैं, उसके अलावा भी आपके फूडिंग के लिए एक अमाउंट आपको रखनी पड़ेगी। और नॉर्मल अगर फूडिंग लॉजिंग 3 टाइम और चाय के साथ आप बोलेंगे तो पिक टाइम में कुछ 2,000 से 2,800 रुपये तक आपका होम स्टे में पर डे 1 पर्सन हो जाता है। बेसिक आप 2,000 पकड़िए और ज़्यादातर 2,800, एक मैक्सिमम 2,800, इससे ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है होम स्टे में। तो आप अगर बड़े से बड़े रिसॉर्ट लेंगे तो वो वैरी कर सकता है, फ्लक्चुएट करता है, लेकिन 2,000 पर डे का अगर लेते हैं आप, उसमें भी विथ कंफर्ट, मिनिमम फैसिलिटीज़ के साथ भी आपको टाइडी, क्लीन, कंफर्टेबल सारे जो सुविधाएं हैं, एडवांटेज जो भी होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो हर दिन 2,000 करके अगर काउंट करें तो 5 दिन में हर एक का 10,000 स्टे एंड फूड, लॉजिंग एंड फूडिंग बोथ का आ जाता है। और अगर आप 2 जन जाते हैं तो इसी को आप डबल कर लीजिए 20,000। और घूमने के लिए इस 5 दिन में हम लोगों को पड़ा कुछ 25,500 टिकट छोड़ के, क्योंकि हम लोग बाई कार गए थे, तो हम लोगों को बाई कार समझिए कि आने जाने में 4,000 का तेल। तो करीब करीब आप अगर खुद ट्रेन में बस में जा रहे तो आपका वो कम जाएगा, घट जाएगा। तो करीब करीब 5 दिन के लिए 50,000, ये काफ़ी लग्जोरियस ट्रिप में था। मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, अगर आप लोग ग्रुप में जाएंगे तो यही आपका जो खाने का पोर्शन और ट्रेन का टिकट, इसको छोड़ के आपका जो वहाँ पे पहाड़ पे ट्रैवल का खर्चा है, आपका जो एक्स्ट्रा स्नैकिंग फूड का खर्चा है,
ज़्यादातर वो ट्रैवल का ही खर्चा होता है, कार जो रेंट में रहते तो वो पूरा शेयर हो जाता है। तो उसको छोड़ के पर डे आपका 2000 में पूरा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, खाना रहना हो जाता है। आपको बस जाने आने का टिकट और जो आपका जो घूमने के लिए गाड़ी, तो 2 दिन की ट्रिप में अगर जाए तो 7000 पर हेड में हो जाता है अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। 2 दिन में आपका 7000 अच्छी तरीके से घूम के शहर में 5 दोस्त मिलिए, जाइए और एंजॉय कीजिए। नॉर्थ बंगाल में बहुत ऐसे पॉकेट स्पॉट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अभी तक क्राउडेड नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड नहीं है। तो जिनको शौक है घूमने का और ऐसे लोकल इंटीरियर स्पॉट्स में जाके जानने का, एक्सप्लोर करने का, तो इनके लिए शिटोंग, झालंग, चारखोल, ये सब जगह बहुत ही अच्छा है। और आसपास के और भी कुछ जगह हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आगे से आपको ऐसी कोई भी जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। बाय बाय, सी यू अगेन।